नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि केरला में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली है जिसे हम बोलते हैं PAM, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। यह एक जानलेवा बीमारी है जिसमें 100 में से 95 मरीजों के मरने की संभावना रहती है। तो आज हम जानते हैं कि यह PAM क्या है। तो सबसे पहले PAM, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जो एक अमीबा से होती है जिसे हम बोलते हैं निग्लेरिया फौलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा का मतलब ये नहीं है कि यह ब्रेन को खा जाता है, पर चूंकि यह ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और 5 से 10 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण सामान्यतः एक मेनिंजाइटिस के लक्षण से ही होते हैं। व्यक्ति को बहुत तेज सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को बुखार आ सकता है। व्यक्ति की गर्दन जो है वह कड़ी हो सकती है, जिसे हम स्टिफ नेक बोलते हैं। और समय के साथ जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लोगों को कन्वल्सन आ सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है, लोग बेहोश हो सकते हैं और इसके अलावा सीजर या मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। PAM कैसे फैलता है? जो निग्लेरिया अमीबा होता है यह सामान्यतः पानी में पाया जाता है, और जब पानी इससे इन्फेक्टेड होता है तो अगर आप उसमें नहाते हैं या वह पानी किसी तरीके से आपके नाक में चला जाता है तो नाक के रास्ते ही यह अमीबा आपके दिमाग तक जाता है और आपको दिमाग का बुखार कराता है। इसे पीने से या छूने से यह बीमारी नहीं फैलती है। अगर उस पानी का संपर्क आपकी नाक से होता है या वह नाक के अंदर जाता है तभी यह बीमारी आपको हो सकती है। तो नाक के रास्ते ही आपको PAM हो सकता है। PAM का इलाज क्या है? किसी भी मेनिंजाइटिस के जैसे या किसी भी दिमागी बुखार के जैसे ही PAM का इलाज किया जाता है, पर यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और 5 से 10 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यह एक रेयर बीमारी है, तो इसलिए इसकी संभावना बहुत कम मानी जाती है और इसकी आसानी से जांच भी उपलब्ध नहीं है। इलाज के लिए बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध है, पर वह दवाइयाँ उतनी इफेक्टिव नहीं हैं जितनी बाकी बीमारियों में होती हैं। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। इस बीमारी की अभी कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, और जैसे मैंने कहा जांचें भी उपलब्ध हैं पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह बीमारी एक रेयर बीमारी है। और इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं, जो मेनिंजाइटिस है, वो बहुत कॉमन इंडिया में होता है अलग अलग कारणों से, जैसे कि TB से या दूसरे बैक्टीरिया से। तो निग्लेरिया अमीबा के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस बहुत रेयर होता है और बहुत तेज़ी से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्या आपको इससे डरना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, यह एक जानलेवा बीमारी है। 100 में से 95 लोगों की मृत्यु की संभावना होती है, तो मन में आता है कि हाँ, हमें इसे डरना चाहिए। पर वहीं एक सच्चाई यह है कि एक बहुत रेयर बीमारी है, बहुत ही कम लोगों में यह होती है। तो आपको मेनिंजाइटिस है और यह निग्लेरिया अमीबा के कारण है या ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण है, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो अगर आपके आसपास यह बीमारी नहीं है तो आपको डरने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियाँ हमेशा बरतना चाहिए, जैसे कि जब भी आप तालाब में या किसी पानी के स्रोत में नहा रहे हैं तो आपको अपनी नाक को ढकने वाला जो नाक के क्लिप्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए, या फिर पानी में सर नहीं डुबोना चाहिए। ऐसे पूल जहाँ का क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो बहुत गंदा है, वहाँ कभी भी नहीं नहाना चाहिए। कुल मिला के गंदे पानी में या ऐसा जल स्रोत जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वहाँ पे नहीं नहाना चाहिए, और नहाते समय कोशिश करना चाहिए कि उस जल स्रोत का पानी आपके नाक में ना जाए। तो इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है इस बीमारी से संबंधित तो नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग इस PAM या ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जान सकें और मन में डर ना रहे। धन्यवाद।